जब से सालार शुरू है हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम जज्बात से नहीं खेलते। ख़ासकर हम देखे हैं कि बहुत से उर्दू अखबारात एक जज्बात से खेलते हैं, उससे कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं कि हमारे एडिटोरियल से भी हमारे जो भी है कि एक इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो डाइवर्सिटी है हमारी जो है, उसको मेंटेन करके हमें हमारी कोशिश करना चाहिए। आज मुल्क बहुत ही एक चौराहे पे खड़ा है। मुल्क खुद नहीं जानता कि वो किधर जाना है। तो इसमें ख़ासकर मुसलमानों का जो ये दौर गुज़र रहा है बहुत ही मुश्किल दौर है। अब यहाँ मुसलमानों का भी रोल बहुत अहम होना चाहिए। अब मीडिया जो है ही लोगों की आवाज़ बन के उभरना है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में जो कौम मिल्लत गुज़र रही है इनको सही रहनुमाई करें, उसमें वो कोशिश भी हम उसमें लगे हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया एक पॉजिटिव रोल अदा करे। तो उर्दू जर्नलिज्म की क्या जिम्मेदारी होगी? उर्दू सहाफ़त की देखिए, हालात देखे, छोटे छोटे मामला जो थे वो बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ को जो है कम्युनल इश्यूज़ बना दिया गया है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि उर्दू अखबारात के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो हो रहा है आज में रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन, अगर वो कुछ रिएक्शन करते हैं तो ये हो रहा है। हमको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। मैं एक आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं जो हाल ही में जो हुआ है, मैंने अखबार के ज़रिए से ख़ुद में जो बंद का कॉल दिया गया था, जब मुझे पता लगा कि हमारे तंजीमों की तरफ से बंद का कॉल दिया गया है, तो उस वक्त पर मुझे बहुत दुख हुआ कि कौम में अभी बेदारी पैदा नहीं हुई, कौम के अकाबिरों में भी बेदारी नहीं पैदा हुई। तो मैंने मकसूद निगरान साहब को फ़ोन किया कि ये बहुत बड़ा गलत अक़दाम उठा रहे हैं आप, ये मत कीजिए। अमीर शरीयत को फ़ोन किया, मैं मत कीजिए, इसको किसी ना किसी तरह से स्टॉप करा दीजिए। मैंने हमारे MLAs को फ़ोन किया कि इसको स्टॉप कराओ। दूसरे दिन जब बंद सक्सेसफुल हुआ तो सब अपने पीठ थपक के इतना खुशी मनाए कि देखिए मुकम्मल बंद हो गया सारा कर्नाटक। थोड़ी वक्त खुशी थी, आज जो भी उसके असरात हो रहे हैं आज हम देख रहे हैं। हलाल बाइकाट, ट्रेड बाइकाट, ये सब हो रहा है, वो ओपन कर रहे हैं। हमारे पास इतनी होश नहीं है कि हाई कोर्ट के डिसीजन पे आज तक कोई बंद कॉल नहीं। किसके ऊपर असर लाना चाहते हैं? देखिए, हमारी सोच असर अब किसके ऊपर आप दबाव, बंद वगैरह क्या है, एक दबाव लाने के लिए, पॉलिटिकल के दबाव लाने के लिए। क्या कोर्ट के ऊपर दबाव ला सकते हैं? कोर्ट के डिसीजन के ऊपर दबाव लाते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को अपील गए तो ये आपके बंद से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देगी? क्या हमारे में इतनी शऊर नहीं है हमारे में? अब ऐसे चीज़ें हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदा होते हैं। अगर हम फेलियर लीडरान का भी लग रहा है, क्योंकि बंद कॉल करने के बाद लीडरान को चाहिए था कि उसे वापस लेने के लिए दबाव डाला ना। मैं उबैदुल्लाह शरीफ साहब गवाह हैं सब, और बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या होना चाहिए था कि नहीं, आपको ये कोर्ट डिसीजन है ना आपका।
आप में मशवरा किया क्या? आप तंजीम में मिल के मशवरा, वही कौम क्या? नहीं, मशवरा जो है, मशवरे का क्या चंद लोग मिल गए वो मशवरा हो गया क्या? नहीं, ये थोड़ी चीज़ें हैं जो दूरअंदेशी से काम लेना पड़ता है। अगर हम दूरअंदेशी से काम नहीं लिए, देखिए वक्त नहीं है, मैं बताता। अंबेडकर ने 1930 में ये जो पेशन गोई की है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और आज का सिचुएशन हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसका एक नक्शा पेश किया है उस वक्त पर 1930 में। क्या कोई नहीं पढ़े क्या? मुसलमानों के पास शऊर नहीं है क्या? क्या हमें 70 सालों में कोई इक़दाम किए क्या? वो तो बहुत से चीज़ें हैं। तो उर्दू, इसलिए एक बार हाँ, उर्दू सहाफ़त पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे जो जज्बाती फैसले होते हैं उसको रोकना चाहिए। दूसरे भी अक़लियत के लोग हैं और उनका तौर तरीक़ा और हमारा तौर तरीक़ा जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है हमारे पास, तो इससे तकलीफ़ उठाना अपना पूरी कौम मुलविस है। अब छोटी सी गलतियां जो हो रहे हैं, अब दूसरी चीज़, हर एक को हम कोर्ट में ले जा रहे हैं शरीयत को टेस्ट करने के लिए। हर चीज़ को हम कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो दिया गया है आर्टिकल 25 में, सबसे कमज़ोर राइट है आज तक, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हमारा राइट, हर चीज़ को हम फंडामेंटल राइट, रिलीजियस राइट बोलते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25 में कहा है कि वो बशर्ते कि आप ये कॉमन ये जो है पब्लिक ऑर्डर, ये मोरालिटी, ये वो इतने डिफाइन करे बाद आपको हुकूक मिलेंगे। आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 अगर ब्रेक करे तो आर्टिकल 25 चले आता है। कितने आलिमों को मालूम है? कॉमन सिविल कोड हमारे नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहती। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड मेंशन किया है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, तो लोग हंसेंगे ना। कौ स्लॉटर, आपको क्या लेना देना है कौ स्लॉटर से? मुसलमानों का मसला है क्या? सो वो कौ स्लॉटर ला के मुसलमानों को जज्बाती बना रहे हैं। मुसलमान मर जाता नहीं, गौ खाया जाता, मगर उसे मुसलमानों का मसला बना लिया हम। कहाँ मुसलमानों का मसला है? और कौ स्लॉटर आर्टिकल 44 में कौ स्लॉटर को बैन करना करके आर्टिकल 44 में है ही है, तो वो मसला आप क्यों बनाते हो? हम मुल्क के ऊपर छोड़ दो, तो आप क्यों प्रोटेस्ट करते हो? एक बात ये भी का मामला, सर एक सवाल ये है कि जल्लीकट्टू का मामला आया तमिलनाडु में जी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया जानती है। शबरीमाला के फैसले के खिलाफ एहतजाज हुआ, तो एक बात ये भी उठी थी कि भाई क्यों हम, देखिए रऊफ, यही ये जो अक्लमंदी यही कहते हैं। आप अक़लियत में आपका तौर तरीक़ा कम अलग होना चाहिए, तब को आप हुकूमतें आपको साथ दे देते हैं। जल्लीकोटा का वो एहतजाज से नहीं हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, वो चाहते थे। वो सबरीमला केरला गवर्नमेंट चाहती थी। देखिए आप जर्नलिस्ट बाब, इससे कैसे वो पहला केस हुआ शाबानो केस से आज तक सुप्रीम कोर्ट में हम जितने भी आर्टिकल 25 में मुस्लिम पर्सनल लॉ जितने भी केसेस फाइट किए हैं ये 25 साल में, बाबरी मस्जिद का हो को, ये केस भी हम नहीं जीते। क्यों? फंडामेंटल राइट क्यों? ये केस भी नहीं जीते। उसके बाद हमको इतनी, अब देखें मस्जिद का हमें दिखा है,
अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी कि मस्जिद इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। कोई मुसलमान सोचा था कि ऐसा जजमेंट आएगा? एसेंशियलिटी पे आ गई। अब इसका क्या हुआ तुम्हारा हाई कोर्ट का फैसला? इट इज़ नॉट एसेंशियल। The hijab, there are so many things. Even masjid, they have proved that masjid, अब एक मुसलमान मस्जिद को नहीं गया तो मुसलमान उसे काफिर डिक्लेयर नहीं करते तुम, उन्हें मज़हब से खारिज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे कि एक मुसलमान जज को बोल के बताया कि ये जुमा की नमाज को जाते मस्जिद को जाते, क्या इस्लाम से खारिज हैं क्या? एसेंशियलिटी के इसमें आके हर चीज़ में एसेंशियलिटी में फेल हुए। ये किस तरह से कौन को आगे बढ़ाना? अब इस देखिए, ये मैं रहमान खां हो या हम हो, एक सोल्यूशन से थे बैठ के इसके ऊपर तबादले ख्याल करके ऐसे पेचीदे मसले को हम का प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। जब आप प्रेस्टीज आप बनाते हैं तो दूसरे भी प्रेस्टीज बना लें तो आप हार जाते हैं। नंबर गेम में ये अब 80-20 को आ गया है नंबर गेम जाके। माइनॉरिटी और डिसाइडिंग फैक्टर हम कहते अब 80-20 को आ गया है। वही ले सकते हैं क्या? मुझे आप ही बताइए। एक कौम जो यहाँ दूसरे भी अक़लियतें हैं, आप पहले मजबूत, आप ताकतवर बनिए। मुसलमान आज सबसे बड़ी कमज़ोरी, हम ताकतवर बने नहीं है, तालीम से तरफ पीछे हैं। आप अगर तालीम में आप आगे रहते, तालीम के तरफ तवज्जो देते पूरी कौम, तो आज ये सिनेरियो बदल जाता। तब एक क्वेश्चन, हिजाब का मामला कोर्ट में हार गया है, स्टेट हाई कोर्ट में। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, पूरा हिंदुस्तान इसका इंतज़ार कर रहा है। क्या इसमें कामयाबी हुई तो ठीक है, कामयाबी नहीं हुई तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, ये तारीख लिखेंगे हमारे पूरे अकाबिर के बारे में तारीख लिखेगी। एक 6 बच्चों को हम मना नहीं सके, अब सारा हिंदुस्तान ठीक है।